हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में गाइस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के, एंड आज मैं डाल रही हूँ नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर 1 के। एमडी यूनिवर्सिटी से बुक मुझे मिली थी, तो मैं इसी से ही सारा अपना पढ़ती हूँ। तो इसमें भी 4 यूनिट हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो सब्जेक्ट का नाम है उससे क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लें। व्हाट इज़ नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट, उसके टाइप, उसके सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एवरीथिंग। अगर ये शॉर्ट में भी आता है, 4 मार्क्स में भी आता है, तो आपको एटलीस्ट 3 पेजेस तो इस पे राइट डाउन करने ही होते हैं कि आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो, टाइप लिख दो, हर चीज़ लिख दो जो भी आपको पता है। और मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सोर्सेज एंड मेथड में बहुत चीज़ें कॉमन है, तो वो आप ये टॉपिक ध्यान से एक बार देख लेना। और ये यूनिट 1 का है जो इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2 से ले सकते हैं स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। ये मेरे पेपर में आया था, तो ये मुझे पता है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे, मेरे क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट, डिस्कस कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट। इसका पूरा कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, व्हाटएवर जो भी मेंशन है बुक में कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट को लेके, ये पूरा आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 4 टर्म्स हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन ये चीज़ों में से एक ज़रूर आएगा। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आएगा, लेकिन हम 110% श्योर कि इनमें से एक टॉपिक ज़रूर आएगा। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्प्लीकेशंस, आपको टाइप्स या जो भी उससे रिलेटेड दिया हुआ है बुक में, आप प्लीज़ वो करके जाना, क्योंकि ये चारों टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 मार्क्स में आप 3 पेजेस लिख सकते हैं, 2 पेजेस लिख सकते हैं। 16 में एटलीस्ट आपको 4 to 5 और 6 पेजेस लिखने ही होंगे। यू हैव टू एक्सटेंड द टॉपिक एज मच एज यू कैन। एंड ये था यूनिट 2 से। यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट है NCF 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट यूनिट 3 में भी है, यूनिट 4 में भी है। इसका कॉन्सेप्ट, जो भी इसके इम्प्लीकेशंस थे, जो भी इसमें था, वो सब आपको करके जाना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। एक है क्वेश्चन जो आया था, डिफाइन ट्रेडिशनल अप्रोच, इट्स नीड एंड एडवांटेज। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पुराना पेपर देखोगे मेरा जो मैंने अपलोड किया, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सेकंड इसका है डिफाइन क्रिटिकल अप्रोच एंड इट्स एडवांटेज। ये मेरा कंबाइन करके आया था, ये वाला ट्रेडिशनल अप्रोच एंड क्रिटिकल अप्रोच, ये कंबाइन करके इन्होंने मुझे दिया था। एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आई गेस करिकुलम की हैं, एंड ऑलरेडी बुक का नेम ही यही है, नॉलेज एंड करिकुलम। तो मैंने पहले भी बोला है कि करिकुलम एंड नॉलेज से टॉपिक से ज़रूर चीज़ें आएंगी ही आएंगी, तो ये ज़रूर करके जाना। एंड इसके अलावा यूनिट 4 में है करिकुलम डिज़ाइन एंड करिकुलम चेंज। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये ज़रूर क्वेश्चन करके जाना। इसके बाद यूनिट 4 में एक क्वेश्चन और है, डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। ये तीनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी शॉर्ट में भी आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है, तो ये टॉपिक भी आप कवर कर लेना। मेरी अगर पुरानी वीडियो आप देखोगे, अगर उसमें क्वेश्चन पेपर होगा प्रीवियस या कोई भी प्रीवियस में आप देखोगे, तो इनमें से एक क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं ये ज़रूर आते हैं। और शॉर्ट टाइप में ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड नोइंग, रीजनिंग एंड एनालिसिस। मेरा एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग एंड एनालिसिस का, एंड ये क्वेश्चन भी आया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉलेज, इसमें आया था व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग, डिफाइन इट्स सोर्सेज, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेरा कंबाइन करके क्वेश्चन आया था। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देख लें ये कैसे करना है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने वो कवर किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, प्रीवियस ईयर से भी उठाए गए हैं, क्योंकि MDO में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से उठाया जाता है। बट इस पे भी आप डिपेंड मत रहना, लेकिन ये टॉपिक्स दोनों जो हैं, ये दोनों ही बहुत ये दोनों चीज़ें और ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गाइज़, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और सब्जेक्ट्स की, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं और भी अपलोड कर दूँगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी की हेल्प होती है इनसे तो इट विल बी वेरी गुड। सो गाइज़, थैंक यू सो मच।